जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु पापा, आपके चरणों में लख लख बार शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, माँ गौरी का भी आवाहन कर लेते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी, जय शिव शक्ति, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पापा आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना कि आपने कल मुझे ब्लेसिंग्स दी, अपने द्वार पे दर्शन देने के लिए। बाबा, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और मैं संगत जी आपको क्या बताऊँ, टाइमिंग्स जो हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। और जब तक जाने का टाइम होता है, मतलब एंड टाइम हो जाता है, तभी मेरे जाने का बन हो पाता है। बाबा मेरे को अंदर से कहते हैं चलो तैयार हो तैयार हो, पर हमारी जो नेगेटिविटी है ना, हमें कुछ करने ही नहीं देती संगत जी। फिर जब मैं तैयार हो गई तो अब मेरी बिटिया, मुझे बेसिकली उसको ही लेके जाना था। उसकी तबीयत बहुत दिनों से ख़राब चल रही है, उसे बार बार ऑन एंड ऑफ फीवर आ रहा है। तो मैंने उसको कहा, अब वो फैल गई, उसको नहीं जाना, उसको नहीं जाना। तो मैंने उसको बहुत कन्विंस किया, पर वो नहीं जा रही। फिर मैंने संगत जी जब दरवाज़ा बंद किया, लॉक किया, तब ऑल ऑफ अ सडन गुरु पापा का आदेश हुआ और वो टचवुड आ गई। शुक्राना गुरु पापा, बहुत बहुत शुक्राना। फिर मैं बस बाबा से यही कहती हुई गई संगत जी कि बाबा प्लीज़ 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 रास्ते भर की दर्शन दे देना बाबा। ऐसा ना हो कि जाते ही पिछली बार लॉक लग गया था और हम गेट पे ही खड़े होकर वेट करते रहते काफ़ी देर तक। इतनी तेज़ धूप होती है संगत जी, दोपहर को खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। तो गुरु पापा की महिमा ऐसी संगत जी, हम पहुँच तो गए, टाइम लगा पहुँचने में, बट किसी ने कुछ रोका नहीं। थैंक यू गुरु पापा। क्योंकि ऐसा शरीर हो गया संगत जी, शक्ति ही नहीं रही है। मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, ऐसा लगता है जिंदा लाश हो गई हूँ मैं। मेरे से कुछ भी काम नहीं होता है। रो पीट के चिड़ करके घर के काम करती हूँ। खाना कभी बनता है कभी नहीं बनता है, मेरी वजह से मेरे घर के सब लोग भूखे रहते हैं। पता नहीं मैं कैसी पापिन हूँ। फिर भी बहुत शक्ति करके मैं गई बाबा के पास। महासंगत जी, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा मैं सारी जितनी भी नेगेटिविटी, सारी चीज़ें भूल बैठी हूँ और बस सिर्फ मेरे गुरु पापा हैं और मैं हूँ। मुझे उनके दरबार में सिर्फ बाबा याद आते हैं और कुछ नहीं याद रहता संगत जी। और वहाँ से आने का भी मन नहीं करता, ऐसा लगता है वहीं बैठे रहो, पूरी ज़िंदगी वहीं निकल जाए। पर मजबूरी है संगत जी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अपने अपने घर सबको आना ही पड़ता है। कल गुरु पापा ने कहा कि वैसे उन्होंने, उनका आदेश है बाबा का मंदिर से डायरेक्टली घर आने का। पर संगत जी कुछ थोड़ा बहुत काम था। मेरी बेटी को मैं ब्राइब करके ही लाई थी कि ये काम कराऊंगी वो काम कराऊंगी, तभी वो चलने को तैयार हो पाई संगत जी। तो कल ब्लेसिंग्स जो हैं हमारी डायरेक्टली घर तक नहीं आ पाई। बाबा उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं क्या करूँ, मैं मजबूर थी। एक बच्चे के आगे अपने माँ बाप मजबूर हो जाते हैं संगत जी। पर जैसे बाबा को ठीक लगे वैसे ही सही, बाबा की मर्जी के बिना भी एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो बाबा कल का दिन बहुत अच्छा था। थैंक यू बाबा, शुक्राना। तो बाबा आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है, मुझे आपने बहुत सारी बीमारियों के सत्संग सुनवा सुनवा के मेरे कष्ट कटवाए हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना बाबा। बाबा आपसे ये निवेदन है, मेरे शरीर को स्कैन करिए और जो भी प्रॉब्लम है सबको निकाल बाहर करिए बाबा। अभी मुझे बहुत जीना है, बहुत काम करना है, बहुत सब कुछ अपने लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है। ऐसा लगता है वक्त रुक गया है। ऐसा नहीं हो सकता बाबा, हम हार नहीं मान सकते, मैं हार नहीं मान सकती। रात को जल्दी सो नहीं पाती हूँ, सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, 9-9 10-10 बज रहे हैं आजकल। ऐसे संगत जी गृहस्थी नहीं चल पा रही है मेरी। मुझे गिल्ट में ही मैं मरी जा रही हूँ कि मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। और कभी उठ जाती हूँ 8 बजे तो नेक्स्ट डे फिर वही हालत।
फिर देर से आज संगत जी उठी हूँ, हिम्मत करी, बाबा का चाय प्रसाद वगैरह बनाया। आज तो बाबा के चाय प्रसाद से भी कुछ भी एनर्जी नहीं आ रही, बस ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे सर पे बैठा हुआ है, सर में दर्द, इतनी थकावट। बाबा मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मेरे शरीर में, मुझे शक्ति दो प्लीज। ऐसे नहीं चलेगा, घर भी साफ नहीं हुआ है, ना कोई आप हेल्पर भेजते हो, ना मेरा पति सपोर्टिव है। वो और दूर भागते हैं, उनको घर साफ नहीं मिलता या खाना टाइम से नहीं मिलता, वो अलग चिड़चिड़ा के घर से दूर भागते हैं। बाबा मेहर करो, मेहर करो। कहते हैं ना संगत जी, जब तक शरीर चलता है जब भी सब साथ देते हैं, यहाँ तो शरीर जितना जबरदस्ती चला रहे हैं तब कोई साथ नहीं दे रहा। सोच सोच के भी रूह कांपती है, अगर भगवान ने ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, फिर तो कोई मुश्किल, कोई पूछेगा भी नहीं। बाबा मैं हार नहीं मानना चाहती, आपकी बेटी नहीं हार सकती, आप मुझे नहीं हारने दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। मुझे मेरे पूरे शरीर को एक बार फिर से शक्ति से, ऊर्जा से भर दो। थका हुआ और हारा नहीं फील करना मुझे। संगत जी एक दिन ऐसे ही बहुत नेगेटिविटी फील कर रही थी, तो मैंने अपनी एक फ्रेंड को कॉल करा, मैंने आप चलोगी मेरे साथ मंदिर। वो भी डुअल बेस्ड है संगत जी, मुझे अब विश्वास नहीं होता, पहले मैं अपने उसको बेस्ट फ्रेंड मानती थी, पर मैंने देखा कई फोटोज में जो मेरी फैमिली में मेरी जिससे बिल्कुल नहीं बनती, जो मेरी जेठानी आंटी है, जिसके ऊपर बाबा ने बहुत सत्संग सुनवाया कि वही ब्लैक मैजिक करके अपने पति के साथ मिलके तुम्हारी पूरी जिंदगी उसने तबाह कर रखी है, और ये एक साल से नहीं, ये कई सालों से चला आ रहा है। उसी के साथ मिलके वो फोटो खिंचवाती है, और जब भी मैं उससे कुछ भी बात करती थी संगत जी, सारी बातें वो उस तक पहुंचाती थी, और मेरे साथ बहुत मीठी बन के रहती थी। खैर बाबा ने मुझे सबके चेहरे दिखा दिए, शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। फिर मैंने उनसे कहा आप चलोगी, तो वो इंस्टेंट तैयार हो गई। फिर मुझे खुशी भी हुई कि चलो वो रेडी है मेरे साथ जाने को। मैं मंदिर गई बाबा संगत जी, खाटू श्याम बाबा के उनके साथ। बस उस दिन से मैं लौट के आई हूँ, और ऐसी बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया, वो बोली फ्राइडे को ऐसे ऐसे प्रोग्राम रखूंगी, चाय पार्टी रखूंगी, आ जाना। संगत जी मैं वैभव लक्ष्मी के व्रत रखती थी, और मैंने उनसे कह दिया नहीं नहीं भाभी, आप फ्राइडे को मत रखिएगा, किसी और दिन रखना। अरे क्यों करती हो, क्यों करती हो, अभी तक करती हो, खत्म नहीं हुआ। मतलब लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, मुझे समझ में नहीं आता संगत जी। बस उनको मेरा बताना हुआ है, जब से ऐसी नजर लगी है संगत जी, एक भी व्रत जब से नहीं रख पाई हूँ। पहला मतलब उसके बाद जब मैं लौट के आई वहां से, हम लोग दर्शन करके लौट के आए संगत जी, तब तो इतनी चीजें नेगेटिव हो गई, उसके बाद से काफी चीजें खराब होने लग गई, मेरी पार्किंग स्लॉट छिल गया, और काफी चीजें गड़बड़ हो गई जब से मैं लौट के आई उसके साथ से, उस औरत के साथ से। मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकती, बट आई फेल्ट दैट मेरी तबीयत भी बहुत खराब रहने लगी। फिर जब आया फ्राइडे, मैंने तो संगत जी मान के रख रखे हैं, तो मेरी इतनी तबीयत खराब, इतनी वीकनेस रखी नहीं पाई। पिछले फ्राइडे को रखा संगत जी, बस नहा धो के सारा काम करके नहा धो के आई थी कि वो लेडीज प्रॉब्लम आ गई, फिर कैंसिल हो गया। आज फिर सोचा रखूंगी, आज बाबा के सामने जाके फिर से हाथ जोड़ के माफी मांगी है। शक्ति ही नहीं है बिल्कुल, और बिल्कुल अन्न नहीं खाऊंगी, तो संगत जी ऐसे निढाल पड़ी रहती हूँ, चाहे 1 बज जाए 2 बज जाए, किसी को कोई मतलब नहीं, अगर मैं कर लूँ तो कर लूँ, नहीं तो घर पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। कैसे चलेगा बाबा, कुछ तो राह दिखाओ। बहुत मन बड़बड़ा रहा है, ऐसा लग रहा है थोड़ा दिन मायके हूँ, मम्मी के जाने का मन कर रहा है, पर ना वो सीधे मुंह कभी बुलाती है संगत जी, और उनके अगर चले भी जाओ, कोई भी चीज उनकी यूज करो तो टोका टाकी शुरू कर देती हैं, ये मत यूज करो, वो मत यूज करो, फ्रिज मत खोलो, यहाँ मत बैठो, पंखा मत खोलो, एसी मत खोलो। इतनी हिटलर गिरी दिखाती है, पता नहीं कैसी माँ है। तो संगत जी बहुत रोना आता है, ऐसा लगता है बेइज्जती करवाने आए हैं हम। थोड़े दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए थोड़ा मूड सा चेंज होए। खैर
चलो जी, पंडित जी से मैंने बोला कि मुझे ऐसे-ऐसे पूजा पाठ करवानी है घर में, आप आ जाइएगा। अरे क्या नेगेटिविटी है, हर चीज़, हर शुभ मंगल कार्य को रोक रही है मेरे घर में। बाबा, आप मेरी मदद करो। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मेरे गुरु पापा के सामने टिक सके। जो कुछ भी नेगेटिविटी है बाबा, आप खुद स्वयं नष्ट कर दो उसको। मुझे भी हँसना है, मुझे भी खेलना है, मुझे भी घूमना फिरना है बाबा। ऐसे दर्दों को लेके पैरासिटामॉल्स खा के घर के काम करना में सही नहीं है बाबा। और बाबा ने संगत जी बहुत सुनवाए। आइस को लेके कि मेरी आइस धुंधली हुए चली जा रही है, उस पर ध्यान दे, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, हॉस्पिटल की जाने का हो सकता है। पहले तो मैंने कहा हाँ हो सकता है, क्योंकि मैं दिन भर फ़ोन चलाने लग गई हूँ सत्संग के चक्कर में। संगत जी दिन भर सुनती रहती हूँ, दिन भर फ़ोन चलाती रहती हूँ, तो मेरी आँखें बिल्कुल बहुत, एक राइट आई से तो बिल्कुल धुंधला हो गया और बहुत पेन भी कर रही है राइट साइड से। बाबा का मंत्र जाप करके जल प्रसाद एक बार और आज डालूंगी, उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला था संगत जी। पर बाबा आपसे ही रिक्वेस्ट है, जो कुछ भी कष्ट है उसे ख़त्म कर दो बाबा। मुझे मालूम है आप अपने ऊपर कष्ट ले लेते हो बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। आपको भी तकलीफ होती होगी, पर बाबा इतनी शक्ति दे दो, एनर्जी आ जाए करके काम कर सकूं। बस मतलब मैं बता नहीं सकती संगत जी आपको कि मुझसे कुछ काम नहीं हो रहा है। नहीं तो मैं इतनी मेहनती थी, सारे काम फटाफट फटाफट कर लेती थी। लोगों का नजर दोष इतना भयंकर है ना, बस हर समय देख देख के नजर मारते रहते हैं। बाबा जिसने भी जो भी घटिया नजर मारी उसके पास ही वापस फेंक के उसे मारो, उसके पास भेज दो। मुझे स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली बनाओ। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत हेल्दी हूँ, बहुत ही सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल हूँ। मेरे गुरु पापा की मैं प्यारी दी हूँ ना। जितनी भी गुरु परिवार में बेटियां हैं सब हमारे गुरु पापा की प्यारी बेटियां हैं। गुरु पापा हर उस औरत को इतनी शक्ति दो जो भी कमजोर महसूस करे। हर हर उस आंटी को प्यार देना जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, वो सिंगल है, जिनको कोई समझने वाला नहीं है, जिनका सारा सहारा छिन गया है। कल संगत जी आपको बताती हूँ कि एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने स्टेटस पे डाला ऐसे ही सैड वाला कि हम अकेले हैं और बाबा के भक्त हैं, हम अकेले थे, अकेले हैं, अकेले रहेंगे। तो मैंने ऐसे ही मैसेज डाला कि आप चिंता मत करो, और बाबा तो उन्हीं को चुनते हैं जो अकेले होते हैं, और बी स्ट्रॉन्ग, सब अच्छा होगा। बस मेरा ये कहना हुआ है संगत जी। क्या एनर्जी एक्सचेंज हुई है उसके बाद। ऐसा मेरी सामने वाली आंटी के साथ झगड़ा हुआ और फिर मैं बिल्कुल ड्रेन्ड आउट फील करने लग गई। मुझे लगा कि मैं किसी को हील कर सकती हूँ, किसी को सिंपैथी देके उनको थोड़ा बेटर फील करा सकती हूँ, पर पता नहीं क्या संगत जी, ऐसी नेगेटिविटी आई उनकी मेरे पास एक्सचेंज होके। बाबा मुझे बचाओ, मैं ऐसे तरीके से किसी की अगर हीलिंग करूँ तो ये ऐसे मेरे को इतना डबल ट्रिपल सफ़र करना पड़ेगा। अब मुझे रियलाइज़ हुआ, मेरी तो इतनी सी बात में मुझे इतना सफ़र करना पड़ा। मेरे गुरु पापा को कितने कष्ट सहने पड़ते होंगे, और उनके तो भक्त जन बहुत ही सारे हैं, पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड है। बाबा हेड्स ऑफ टू यू, आप तो महाशिव हो। पता नहीं आपने कितने कष्ट सहे होंगे सबके लिए। थोड़ा सा बाबा मुझ पे मेहर भरा हाथ रखिए, मुझे शक्ति दीजिए। एक काम वाली भेज दो बाबा, जिससे कि हमारे घर गृहस्थी चलती रहे। आपने ये घर गृहस्थी दी, आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये आपके ही आदेश से हुआ है। मुझे भी ये भी पता है, आपने मुझे यहाँ तक लाया थे, आप आगे भी बेड़ा पार करोगे। मैं और नहीं रहूंगी, बिल्कुल नहीं रहूंगी, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। बाबा एक हेल्पर तो भेज दो, प्लीज प्लीज, एक कोई हेल्पर भेज दो बस। संगत जी आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक। गुरु पापा के आदेश अनुसार फिर से एक नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ मैं जब तक। और आप सभी से क्षमा मांगती हूँ, सत्संग शेयर करने में अनगिनत गलतियाँ हो गई होंगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ बाबा, माफ़ करिएगा। हाथ जोड़ के ना रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी।